दिया, ये तूने ठीक नहीं कहा, ये तूने ठीक नहीं किया। महान पाप कर दिया तूने। शंकर के विशाल धनुष का खंडन करवा दिया तूने। महान शोक। एक बार भी समाज में बैठी हुई गार्गी विदुषी जैसी महिलाओं ने तुझसे नहीं कहा यह शंकर का महाधनुष है, इसे न तोड़वाया जाए। मिथिला में बैठे हुए महान साधुओं ने एक बार भी तुझे नहीं धिक्कारा। मानवता की रक्षा करने वाला महान धनुष शता और शता नंद जैसा महान गुरु एक बार भी उन्हें तुम्हें नहीं धिक्कारा। क्यों? बोलो विदे, कौन करेगा सनातन धर्म की रक्षा? कौन करेगा धर्म की स्थापना? कौन करेगा अधर्म का विनाश? कौन करेगा पापियों का अत्याचार मिटाने की सुरक्षा? कौन करेगा माताओं बहनों की लाज की रक्षा? बोलो बोलो विदेह, आज तुमने शंकर के विशाल धनुष का खंडन करवा दिया, ये तुमने ठीक नहीं किया। हे महाधनुष, तुम चले गए, तुमने एक बार भी हमें नहीं पुकारा। एक बार तुमने कह दिया होता परशुराम मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए अवश्य आता। क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं था? एक बार तुमने हमें पुकारा होता, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए अवश्य आता। महाधनुष, मैं कैलाश पर जाऊंगा, माता पार्वती पूछेगी राम कैसा है विशाल धनुष? कहाँ है नंदी के सिंगों की शोभा? कहाँ है भगवान शंकर के कंधे की शोभा? बोलो बोलो महाधनुष, क्या कहूंगा माता से? क्या मैं मौन हो जाऊंगा? नहीं नहीं महाधनुष, क्या तुमने ब्रह्मा की सृष्टि का नियम सिद्ध कर दिया? इस संसार से जब किसी की माता जाती, किसी का पिता जाता, किसी का भ्राता जाता, चार जनों के कंधे पर जाता, तुम गए, तुम्हें कंधा देने वाला कोई नहीं मिला। एक बार अरे कोई तो कंधा दे देता, कोई तो महापुरुष ये कह देता भगवान शंकर का महाधनुष है, इसे कंधा दे दो। एक बार तुमने हमें पुकारा होता, कह दिया होता राम राम महाबाहो, मैं तुम्हारी रक्षा करता, मैं तुम्हें कंधा देता। क्या परशुराम के कंधे इतने कमजोर हो गए जो तुम्हें कंधा ना दे सकते? महाधनुष, बोलो किस माता छत्राणी ने ऐसा वीर पर कुछ कहे लगाए? कुछ कहना गए परी छोड़ ही गए। क्या से क्या हो गया? देखते देखते जो न सोचा न था बस वही हो गया। ये जिसने तोड़ा है महाधनुष, मैं बदला अवश्य चुकाऊंगा। यदि ऐसा ना कर पाऊं अजी गो, मैं जीते जी मर जाऊंगा। हे शिव शंकर है करुणा करे, हे करुणा कर कर तारी हरे। हे पार्वती के पति हर हर शंभो, सुन लेना करुण पुकारी हरे। हे स्वामी हो इस सेवक की, ये सुन लेना करुण पुकारी हरे। आज यह विशाल धनुष दो खंडों में विभाजित हो गया भोलेनाथ, एक बार भी आपका कैलाश नहीं हिला। क्या हिला?
तुम्हारा। देखो धनुष शंभु तरातर टूट ही गया, ये बैरी तोड़ गया अवनी पर, और मैं भी तेरे पास नहीं था। ये बैरी तोड़ गया अवनी पर, और मैं भी तेरे पास नहीं था। क्या मुझे पर विश्वास नहीं था, या धरती अंबर ही नहीं था। एक बार तुमने हमें पुकारा होता, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए अवश्य आता। बड़े सुखी थे तुम, आज दुख में बदल गए। सारा संसार तुम्हारी जय जयकार करता था। त्रिपुरासुर जैसे महान पापी का मर्दन किया है तुमने। संसार के सभी लोग तुम्हारी जय जयकार करते थे। परवाह रे स्वार्थी संसार, आज कोई एक फूल देने वाला नहीं। और इसी पर प्रभावित हुए जगत सिंह खड़ेहिलोधन से इनकी तरफ से 21 पुष्पमुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में सादर समर्पित है। आशीर्वाद की कामना करते हैं। सुख पाता रहा ये जीवन भर सदा, आज नहीं न जाने कितने सुखों का भोग भोगा है तुमने। सुख पाता रहा जीवन भर सदा, देखो इसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं ये जीवन में कभी, पर इसे अंत समय पछताना पड़ा। जो फूल खिला था बगिया में, उसे अंत समय मुरझाना पड़ा। साहस करो तिरस वाले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के गोरा शौरा। बताओ योगी, कंठ काट भार कठोरा है, देता नहीं उत्तर ये मौल गए। कहू जड़ जनक धनुष के दौरा दिखा। और इसी पर प्रभावित हुए पुनः जगत सिंह खड़ेहिलोधन से इनकी तरफ से 21 पुष्पमुद्राएं प्रदान हुई। बहुत बहुत से धन्यवाद। बेग दिखा, बेग दिखाव मूड नत आजू, उल्टहु मैं जहां लई तो वराजू। बेग दिखाओ, धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ। अंधा कान खोल कर सुन ले, जहां तक तेरा राज्य है मैं शाही को बुला दूंगा, तेरा सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा पापी, सर्वनाश। अति डर उतर दीत नपनाई, कुटिल भूप हर से मन माई। सबे बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। भगवान, आपके शिवधनुष का खंडन करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपके चरणों का कोई दासी ही होगा। मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, आप अपने क्रोध को शांत करें। भगवान, शिव धनुष शिव धनुष तोड़ने वाला भी
जिसने ऐसा अपराध किया वह कौन है? दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कभी किससे डर सकता है। जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, तू होई के विवेक दास तुम्हारा। आयशु का कहिए किन मोही, बार बार बिन वो मुनि तो ही सो, बार बार बिन वो मुनि तो ही। सुका कहिए कि न मोहि, तो सुन रिसाय बोले मुनि कोही, तो सुन रिसाय बोले मुनि कोही। आप बार बार ये कहते हैं राम, नाद शंभुधन भंजनहारा होई केउ दास तुम्हारा। जो मेरे शंभु के शंभु का स्वामी है राम, वो परशुराम का दास कैसे हो जाएगा? नाथ माने स्वामी, शंभु माने शंकर, शंकर है मेरे स्वामी, शंकर है मेरे आराध्य, शंकर है मेरे गुरु और शंकर है मेरे वंदनी। आप कहते हैं नाथ शंभुधन भंजनहारा, शंकर के धनुष को तोड़ने वाला परशुराम का दास नहीं राम नहीं। नाथ माने स्वामी, शंभु माने शंकर, शंकर मेरे स्वामी है तो धनुष तोड़ने वाला शंकर का स्वामी है। जब शंकर मेरे स्वामी और धनुष तोड़ने वाला है शंकर का स्वामी, तो मेरे स्वामी का स्वामी परशुराम का दास कैसे हो जाएगा? दास नहीं सेवक कहो राम। सेवक जो करे शिव काई, अरि करनी कर करिए लड़ाई। सेवा करने वाला है तो मेरी सेवा करे, अधिकार करने वाला है तो लड़ाई करे। अन्यथा सुनहु राम, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, साहस बाहु सम सूर्य मोरा। शंकर के विशाल धनुष को तोड़ने वाला मेरा साधारण शत्रु नहीं हो सकता। मेरी दृष्टि में वो धरत्र का पौत्र, कृतवीर का पुत्र, कार्तवीर अर्जुन और सहस्त्राबाहु के समान मेरा वैरी है। और मैं समाज में घोषणा करता सो बिलगाव बिहाय समाजा, नत मारे जय है सब राजा। मिथिला की प्रत्येक समाज मेरी बात को ध्यान से सुन ले। जिसने भी शंकर के विशाल धनुष को तोड़ा है वह समाज को छोड़ दे, या तो समाज का हर व्यक्ति धनुष तोड़ने वाले को छोड़ दे। और यदि मेरी बात को किसी ने सरलता से लिया तो मैं एक एक राजा को बाहर निकालूंगा और इसी पर उसके द्वारा धीरे धीरे करके काटूंगा। और इसी पर प्रभावित हुए मंत्री जी जो कि महेरा निवासी हैं, इनकी तरफ से 30 मुद्राएं हमारे के लिए।
बोलिए बोलिए। हेलो, साउंड सर्विस के लिए प्रदान हो रहे हैं, बहुत धन्यवाद। सुनी मुनि बचन लखन मुस्कान, बोले परसु धरहि अपमान। सुना आप सभी लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा परशुराम जी की घोषणा मिथिला के सभी सुधी एवं विज्ञ समाज के लोगों ने बड़े ध्यान पूर्वक सुना होगा। हमने भी सुना, हमारे बड़े भैया ने बड़े सरल शब्दों में उत्तर किया। नाथ शंभु धनु भंजन हारा होई है क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ, नाथ माने स्वामी। और महात्मा परशुराम जी ने कहा जो शंकर का स्वामी है वो हमारा दास कैसे, हमारे स्वामी का जो स्वामी है वो हमारा दास कैसे हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से हो सकता है जैसे जगत पिता जब इस धरती पर आकर के माता बना सकता है, पिता बना सकता है, सखा बना सकता है, तो शंकर का स्वामी भी दास हो सकता है। महात्मा परशुराम जी की एक समस्या है। समस्या क्या है? धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं। इन्होंने राजा जनक से पूछा भी था, कौजड़ जनक धनुष के ही तोड़ा, धनुष तोड़ने वाला कौन है, हमको बताया जाए। समस्या ये है कि धनुष तोड़ने वाले को ये जानना चाहते हैं और कोई बताना नहीं चाहता। जानकारी करना चाहते हैं धनुष तोड़ने वाले की। संसार में जब जब समस्या आई तो समस्या का समाधान हुआ, जानकारी हुई, लेकिन जानकारी का प्रकार अलग रहा। जानकारी का प्रकार अलग रहा। एक बार धरती पर समस्या आई, धरती त्राईमाम करने लगी। यही धरती कहने लगी रसा रसातल जइहूं अबही, अगर और अत्याचार बढ़ गया तो मैं पाताल में चली जाऊंगी। धरती ने गाय का रूप धारण किया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, सभा लगी और उसी सभा में भगवान शंकर भी थे। बोले इस समस्या का समाधान कैसे हो? बोले परमात्मा के पास चला जाए, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि नारायण के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, तो नारायण तो प्रत्येक स्थान पर है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। फिर सभी ने कहा अगर प्रत्येक स्थान पर हैं, प्रत्येक जगह पर हैं, तो नारायण मिलेंगे कैसे? तो कहा प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, प्रेम से मिलेंगे भगवान। समस्या आई और समस्या का समाधान हुआ। कैसे हुआ? तो कहा प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। एक बार विश्वामित्र जी के पास समस्या आ गई। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ को निशाचर लोग बाधा पहुंचा रहे थे, यज्ञ होने नहीं दे रहे थे। विश्वामित्र जी के पास समस्या आई। विश्वामित्र जी ने भी एक समस्या का समाधान किया। कैसे किया? तब मुनिवर मन कीन विचारा और प्रभु अवतरे धरणी मई भारा। विश्वामित्र जी ने कैसे जाना? विचार के माध्यम से जाना। एक बार और समस्या आ गई। इनके गुरु बाबा शंकर जी के पास समस्या आ गई। भगवान शंकर और माता सती दोनों लोग कथा सुनकर के चले आ रहे थे। मार्ग में आराध्य के दर्शन हुए। भगवान शंकर के आराध्य यद्यपि गुप्त रूप में आए, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई, सब लोग जान गए। भगवान शंकर ने जैसे ही देखा तो जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सामन, चले जात शिव सती समेता और पुनि पुनि पुलकत कृपा। जैसे ही दर्शन किया तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। जैसे भगवान शंकर को प्रसन्न देखा माता सती ने, तो सती जी के हृदय पर संशय हो गया। और जैसे ही सती जी के हृदय पर संशय हुआ तो सती जी ने भगवान शंकर से कहा कि ये तो राजा के लड़के हैं, राजा के लड़कों को ये प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा सती अगर संशय है तो जाओ परीक्षा ले आओ। सती जी परीक्षा लेने पहुंची। सती जी ने परीक्षा ली। सती जी परीक्षा में अनुत्तीर्ण रही। परीक्षा लेकर के वापस शंकर जी के पास आई। शंकर जी ने पूछा सती परीक्षा ले आई? तो शंकर जी से माता सती जी झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने तो आपकी तरह प्रणाम किया है,
शंकर जी के पास समस्या आई, शंकर जी ने सोचा इसका समाधान कैसे हो। तब शंकर देखे धरि ध्याना और सती जो कीन चरित सब। भगवान शंकर ने ध्यान के माध्यम से जाना, विश्वामित्र जी ने विचार के माध्यम से जाना। परमात्मा कैसे मिलेंगे तो कहा प्रेम के माध्यम से मिलेंगे, प्रेम से भगवान मिलेंगे। विचार के माध्यम से जानकारी होगी, ध्यान के माध्यम से जानकारी होगी। लेकिन ये कौन जानकारी का प्रकार है कि जब तक फरसा नहीं चलेगा, मार काट नहीं होगी, तब तक जानकारी नहीं होगी। ये कौन सा प्रकार है? हमें कुछ ठीक ठीक समझ में नहीं आ रहा है। चलें चलकर मिले, जब सत्संग होगा, मथानी चलेगी तो मेरा विश्वास कहता है नवनीत निकलेगा। महात्मा प्रणाम, कल्याण हो। और सब कुशल मंगल? कुशल नहीं है, धनुष तोड़वा दिया गया। भगवान करे ऐसे ज्यादा गड़बड़ हो न करे, जितनी गड़बड़ है ऐसे ज्यादा गड़बड़ ना हो। धनुष टूट गया है इसलिए कह रहे हैं कुशलता नहीं है। अच्छा, धनुष टूट गया है इसलिए महात्मा परशुराम जी के जीवन में कुशलता नहीं है। अच्छा, धनुष को तुड़वाने वाला कौन है? क्यों भैया, तुड़वाने वाला कौन है? राजा जनक। राजा जनक न प्रण करता तो शायद धनुष का खंडन न होता। कार्य को करवाने वाला राजा जनक, कार्य का कारण बनी सीता, कार्य को करने वाला धनुष खंडनहार। लेकिन दंड तीनों के लिए नहीं है। कार्य को करवाने वाला राजा जनक, राजा जनक के लिए कोई दंड नहीं है जिसने कार्य करवाया। कार्य का कारण बनी सीता, सीता के लिए कोई दंड नहीं है जिसके कारण कार्य हुआ। और कार्य को करने वाला धनुष खंडनहार, उसके लिए भी कोई दंड नहीं है। तो निर्दोष राजा क्यों मारे जाएंगे? हमारा ध्यान इन राजाओं की ओर पहुंचा। कभी कभी देखा होगा गांव में जो सबल व्यक्ति होता है सदैव निर्बलों को सताता है, सबल व्यक्ति कभी सबल को नहीं सताता। तो हमको भी लगता है कि राजा है निर्बल, जो पहले से मरे मराए बैठे हैं उनको महात्मा परशुराम जी और मारने में उतारू है। महात्मा ये धनुष टूट गया इसलिए क्रोध कर रहे हो? ये तो एक ही टूटा है। जब हम छोटे थे ना, जब हम लड़काई की अवस्था में थे, तब एक नहीं बहु धनु ही तोरी लड़काई, तब कबहू न असरिस। एक शब्द है अस और एक है कस। अस माने ऐसा और कस माने कैसा। जैसा क्रोध आज आपके द्वारा किया जा रहा है, ऐसा क्रोध इसके पहले नहीं किया गया। तो क्या इस धनुष के प्रति आपकी ममता, अगर ममता है तो यही धनु पर ममता के हेतु, उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है? पूज्यपात प्रातः स्मरणी परम श्रद्धे व्यक्त करें। अच्छा, किसी की महतारी मर जाए उससे कहो तुम कुशल हो? जैसे लक्ष्मण हमसे पूछ रहा है कि कुशलता है। अच्छा, किसी की महतारी मर जाए उससे पूछो कुशल हो? किसी का पिता मर जाए उससे कहो कुशल हो? किसी के भाई मर जाए उससे कहो कुशल हो? है ना? गांव का मंदिर तोड़वा दो कह दो कुशल हो। भगवान शंकर के डमरू तोड़वा दो कह दो कुशल हो। कहे भगवान शंकर की मूर्ति तोड़वाओ कह दो कुशल हो। बहुत सुंदर। हम कहते हैं लक्ष्मण की महतारी मर जाए, हम लक्ष्मण से पूछे लक्ष्मण ठीक आओ कुशल आओ, कैसा लगेगा तुमको? जरा विचार करो। शंकर का धनुष टूटा है और शंकर का चाहे मंदिर तोड़वाया जाए, चाहे शंकर की मूर्ति तोड़वाई जाए, चाहे शंकर का डमरू तोड़वा दिया जाए, चाहे शंकर का त्रिशूल तोड़वाया जाए और चाहे शंकर का धनुष तोड़वाया जाए, ये पाप की ही धरती पर आता है, ये अधर्म की धरती पर आता है। ये पुण्य नहीं है, ये पाप है। विश्व की धरोहर का खंडन करना अर्थात विश्व की धरोहर का खंडन करना अर्थात मर्यादा का नष्ट होना। और जब धर्म रूपी मर्यादा नष्ट होती है तो वहां पर राजकुमार पुण्य नहीं, उसे पाप ही माना जाता है। दूसरा वाक्य एक निकल के आया, तुमने कहा, देखो तुमने दोनों उत्तर किए हैं। तुमने कहा कि जब परमात्मा धरती पर आता है तो परमात्मा जो है धरती पर किसी का लड़का बन के आता है, तो किसी का भाई बन के आता है, तो किसी का बेटा बनकर आता है। ये संबंध है। संबंध संसार में बनाता वो है जैसे संबंध शंकर जी ने भी बनाया, सेवक स्वामी सखा से पी के। ये संबंध शंकर जी ने बनाए, ये ठीक है, लेकिन क्या शंकर जी सखा मानते? संबंध बनाना और मानना दोनों में अंतर है। क्या शंकर जी अपना सखा ही मानते हैं? तो आपने स्वयं उत्तर किया, आपने कहा कई सच्चिदानंद जग पावन, अर्थात शंकर जी राम को परमात्मा मानते हैं। राम सो परमात्मा, भवानी
हे सती, राम परमात्मा है। अगर चाहते तो सती से कह देते राम भाई है, राम भ्राता है, कह देते राम सखा है, ये भी कह सकते थे। लेकिन उन्होंने सखा नहीं कहा, राम सो परमात्मा, राम ईश्वर है, ऐसा कह करके शंकर जी ने सती से संबोधन किया। अजरा विचार करो। इसी पर प्रभावित हुए काजू विश्वकर्मा जी 20 मुद्राएं और शैलेंद्र ड्राइवर जी, इनकी तरफ से भी 20 मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में, और आप है धीरेन्द्र पाल सिरमौर वाले, इनकी तरफ से 101 मुद्राएं, दोनों मूर्तियों के चरणों में सादर समर्पित है, आशीर्वाद की कामना करते हैं। परमात्मा यदि किसी का बेटा बनकर के भी आएगा तो ज्ञानी, महात्मा, साधु, संत ये पुत्र नहीं मानेंगे, ये परमात्मा ही मानेंगे। परमात्मा धरती पर किसी का लड़का बन जाए तो लड़का बनने का अर्थ ये नहीं है कि वो तुम्हारा बेटा बन के आया है तो वो बेटा ही रहेगा, वो बेटा नहीं है, अर्थात वो भगवान है। अर्थात वो धरती पर यदि किसी का बेटा बन के आ गया है तो ज्ञानी, बैरागी, महात्मा, संत, साधु लोग उसे परमात्मा ही मानेंगे, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं कहता है विप्रधेन सुर संत हित लीन है मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विचार करिए, वो परमात्मा विप्रों के लिए, संतों के लिए, साधुओं के लिए आता है तो उसका एक नियम है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमसि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दूसरा एक वाक्य आपका ये आया, तीसरा एक वाक्य निकल के आया, तुमने कहा कि परशुराम जी आप सीता को दंड नहीं देना चाहते, आप जनक को दंड नहीं देना चाहते, आप राजाओं को मारना चाहते हैं। विचार करना, परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को माना है अपना शत्रु, शत्रु माने दुश्मन। अब जरा विचार करो तो जिसने धनुष को तोड़ा है वो परशुराम का शत्रु है, और जिसने धनुष को तोड़ा है वो सीता का पति है। विचार करना, अब सीता के पति को यदि परशुराम मारेगा तो क्या सीता को भी दंड देने की आवश्यकता है? क्यों भाई बताओ? जिस नारी का पति मरेगा उस नारी को तुम्हें मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो खुदे मर जाएगी। देखो उत्तर आ गया, समाज शैली से भी उत्तर लेते चलो। इसलिए नारी को दंड देना ये बुद्धिमानी नहीं है। जब आप पुरुष को ही मार देंगे तो फिर नारी को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुरुष के मरने के बाद अर्थात पति के मरने के बाद फिर नारी का संसार में कुछ बचता नहीं है, सर्वस्व वही होता है। और जब सर्वस्व ही चला जाएगा तो फिर उसे मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रथम एक उत्तर, तुमने कहा कि ये राजाओं को मारने की घोषणा कर रहे हैं, वो पहले से मरे मराए। देखो, कुछ बात के मारे मरते हैं, कुछ लात के मारे मरते हैं। ये बात के मरे लेकिन अभी लात के नहीं मरे। हाँ, ये बात से यदि मरे होते, ये भी ध्यान रखो, बात के यदि मरे होते तो कुटिल भूप हर्षे मनमाही, ये प्रसन्न क्यों है? चिंतन करिए, अति डर उतर देत बनाही, तो कुटिल भूप हर्षे, हर्षे माने प्रसन्न है। जरा समझो, जब परशुराम से मैंने कहा कि अतरिस बोले बचल कठोरा कहू जल झलक धनुष के तोरा, तो ये राजा बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न। अगर ये मरे थे तो ये प्रसन्न काहे हैं? क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति कभी मुस्कुराता, कभी या मुस्कुराता है? बताओ, नहीं मुस्कुरा सकता। अरे वो बोली तक नहीं निकलती है, आवाज तक नहीं निकलती है, और तुम कह रहे हो ऐसा। लेकिन मानसकार तो कह रहा है कुटिल भूप हर्षे मनमाही, चिंतन करना है तुम्हें, है ना, क्योंकि शब्द तुम्हारा है और उत्तर मेरी ओर से आ रहा है। अब आप चिंतन, और लक्ष्मण को राजाओं का पक्ष नहीं लेना है, क्योंकि ये राजा लक्ष्मण के विरोधी है, और विरोधी का पक्ष लेकर के यदि लक्ष्मण चलेगा तो कैसे बनेगा? क्योंकि मैंने सुना है कि ये राजा कह रहे थे ले उछड़ाए सी कह को, ये राजा कह रहे थे ले उछड़ाए सी कह को, और धरि बांधो नृप बालक दो, जो विदेह कछ
कहाई तो जीता हूं समर सहित दो भाई। अर्थात यही राजा तुमसे युद्ध करना चाहते हैं, यही राजा सीता को छुड़ाना चाहते हैं, अर्थात छीनना चाहते हैं। तो तुमको सीता के पक्ष से खड़े होकर के हैं राजाओं को ललकारना चाहिए, ये तुम्हारा धर्म कहता है। तुमने कहा बहु धर्म ही तोरी लड़काई, कबहू ने असर कीन गुसाई। मैंने बाल्यावस्था में बहुत सारी धर्म यहाँ तोड़ी है। देखो, बच्चे को यदि खिलौना नहीं दोगे तो बच्चा थोड़ी देर रोएगा। बच्चे को यदि खिलौना नहीं दोगे तो बच्चा थोड़ी देर रोएगा।